बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज से एस्ट्रोलॉजी सीखने का जो एक सिलसिला है, एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग एक जायचा अपने सामने रखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि उस जायचे का असेंडेंट क्या है। असेंडेंट मतलब कि पहला घर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जो बाकी हाउसेस हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट उसने किसको दिया है, उसको समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि आप कहीं पे भी चले जाएं, हर जगह, जैसे क्रिकेट टीम हो, कोई स्पोर्ट्स की टीम हो, कोई स्कूल की एक क्लास हो, कोई मुल्क हो, उसको लीड करने के लिए उसका एक प्राइम मिनिस्टर होता है, वज़ीर आज़म होता है या प्रेसिडेंट होता है। तो हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसको हम कैप्टन कहते हैं, जो लीड करता है सबको, जिसकी कमांड के अंदर बाकी तमाम अफराद बिहेव करते हैं जो इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर मिलें। कि कमांडिंग पावर एक बंदे के पास होती है और वो अपने मिजाज, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे चीज़ों को डिवाइड करता है। हो सकता है कि एक, जैसे मिसाल के तौर पे क्रिकेट टीम है, उसका जो भी कैप्टन है वो अपने प्लेयर्स को जो भी इंस्ट्रक्शन दे तो वो बाउंड होते हैं उसको ओबे करने के। कुछ अपनी मर्ज़ी भी करते हैं, फिर उसके नुकसानात भी उनको उठाने पड़ते हैं। जैसे प्लेन है, प्लेन को चलाने के लिए सिर्फ़ एक कैप्टन चाहिए होता है जो जहाज़ चलाता है या बहरी जहाज़ चलाता है। आपके घरों के अंदर आपके जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनमें भी कमांडिंग पावर बुज़ुर्गों के पास होती है। क्यों? क्योंकि उनका तजर्बा ज़्यादा होता है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, फिर एक उम्र का भी लिहाज होता है, अदब होता है। इंसान गाड़ी चलाना जब सीख लेता है, अगर आप उसको अंधेरे में भी एक ड्राइविंग सीट पर बैठा दें तो उसको कुछ नहीं भी नज़र आएगा, तो ऑटोमेटिकली उसको पता होगा कि मेरे हाथ इस वक्त स्टीयरिंग पे हैं या मेरा एक हाथ गियर पे है, मेरा पाँव रेस पे है, क्लच पे है या ब्रेक पे है। कि जब आप एक चीज़ सीखते चले जाते हैं, आप उसके बाद किसी एक बंद कमरे में या किसी तन्हाई में, किसी अंधेरे में भी हों, तो आपका तजर्बा, आपका एक्सपीरियंस आपको एटलीस्ट इतना बता देता है कि आप किस माहौल में हैं, किस जगह पे हैं। और उन तमाम चीज़ों के लिए माजी में जितना कुछ भी हमने सीखा उसको अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। हमने सबसे पहले हाउसेस सीखे, हमने उसके बाद प्लैनेट्स को पढ़ा, फिर हमने प्लैनेट्स के एलिमेंट्स पढ़े, फिर हमने प्लैनेट्स की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पढ़ी, फिर उसके बाद हमने एस्पेक्ट्स पढ़े, उनकी नज़रात पढ़ी, फिर उसके बाद शर्फ हबूत हमने देखा। आज जिस चीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने जायचे तो बनाए हैं, अपना जायचा भी बनाया, फिर आपको जो टेस्ट मिला उसमें भी आप लोगों ने जायचा बनाया, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जायचे का जो पहला घर होता है वो कितना अहमियत का हामिल होता है। अगर आपने किसी भी शख्स का जायचा बना लिया और उसका पहला घर समझ लिया, तो आप यूँ समझ लें कि आपने 50 to 60% उस बंदे की पर्सनालिटी को, उस बंदे के मिजाज को समझ लिया कि वो क्या करेगा, किस तरह से आगे चलेगा, उसकी पर्सनालिटी क्या होगी, वो क्या इम्पैक्ट शो करेगा, वो कितना काबिल है, वो कितना नालायक है, वो खुश इखलाक है या बदमिजाज है। तो जायचे का पहला घर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा जायचा बेस करता है। जायचे की जो कंट्रोलिंग पावर है वो हमेशा पहले घर के पास होती है। आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि पहला घर इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत जो है उसको उजागर करता है, यानी इंसान का नज़र आना, उसकी पर्सनालिटी, उसकी सोच, उसकी ज़ाहिरी शक्ल, उसका किरदार, उसका मिजाज, उसकी हाइट, उसका रंग, ये सारी की सारी चीज़ें पहले घर से पता चलती हैं।
मेरे सामने अगर डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं इनका जायचा बनाऊं और मैं इनका असेंडेंट देखूं, तो मुझे इनका असेंडेंट ही बता देगा कि इनकी सोच कैसी है, ये क्या बर्ताव, जिस भी प्रॉब्लम से आए हैं। मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में आती ज़रूर हैं, कुछ कुदरती होती हैं, लेकिन ज़्यादा मुश्किलात उस वक्त पैदा हो जाती हैं जब इंसान ख़ुद से कहीं गलती कर रहा होता है। ख्वाहिशात की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, लालच की वजह से या तरक्की हासिल करने की वजह से, तो इंसान अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात को ख़ुद पैदा करता है और मुश्किलात को उस वक्त महसूस करता है जब वो जल्दी में हो। वक्त हमेशा गुजर जाता है। माजी में बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन वो गुजर जाती हैं। लेकिन जब उस वक्त से गुज़र रहे होते हैं, वो वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सब्र, वो बर्दाश्त कितना है इंसान के अंदर, वो हमें बताता है जायचे का पहला घर, जिसके पास उसकी कंट्रोलिंग पावर होती है। आप किसी भी माहौल में बैठे हैं, अभी क्लास में मौजूद हैं, क्या आपकी दिलचस्पी इस क्लास में है या नहीं है? मैं एक दिन अपने घर से निकला, जल्दी में था, मुझे बाज़ार जाना था, मैंने वहाँ से एक चीज़ ख़रीदी, मेरे साथ मेरा मुलाजिम भी था। मैं वापस आया, मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैं किस मकसद के लिए गया हूँ, लेकिन मेरे मुलाजिम को आज तक याद है कि गाड़ी में एसी लगा हुआ था, गाड़ी में सीटें बड़ी अच्छी थीं, गाड़ी की ड्राइव बड़ी स्मूथ थी, फिर गाड़ी में बैठकर बाहर की दुनिया बड़ी अच्छी लग रही थी। एक ही गाड़ी में 2 शख्स थे, मैं भी था, वो भी था, लेकिन मेरा फोकस था अपनी किसी मजबूरी, परेशानी या ज़रूरत के ऊपर। लेकिन जो दूसरा शख्स था, उसका फोकस था कि वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। एक घर के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, कज़न्स भी हैं, हमारा चूँकि फैमिली सिस्टम है यहाँ पे, तो एक ही घर में रहने वाले, इवन सके आपके बहन भाइयों से आपका मिजाज नहीं मिल रहा होता। कुछ बहन भाइयों में बड़ी दोस्ती होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। बचपन में आप साथ खेलते भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, लेकिन जब बड़े हुए, शादी हुई, प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो गई। अपनी फैमिली पे तवज्जो, अपने बच्चों पे तवज्जो, ना कि भाई के बच्चों पे तवज्जो, तो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बदल जाती हैं इंसान की। तो इसके लिए आप लोग जब भी जायचा बनाएं, अभी हमने एक टेस्ट किया, उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं कि जायचे को रीड कैसे किया जाता है, तो असेंडेंट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अगर असेंडेंट आप लोग समझ लेंगे तो इंसान की 50% या 7% तक जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। आज इस वक्त एक जायचा आप लोगों के सामने है, जायचे के 12 घर डायग्राम आप लोगों के पास मौजूद है। उसके बाद टॉप पे लिखा हुआ है एरीज लगन, यानी जायचे का जो पहला घर है वो है एरीज। ये एरीज का सिंबल है। मैं अगर चाहता तो यहाँ पे सिंबल भी बना सकता था, लेकिन मैंने 1 लिखा। तो आप अपने माइंड में रखें कि जहाँ पर भी जायचे में सीखते वक्त 1 लिखा होगा तो एरीज का वही घर होगा, कि एरीज वहाँ पे मौजूद होगा। घर कोई भी हो सकता है। इट डजेंट मीन कि अगर 1 यहाँ पे लिखा है तो पहला घर ये होगा, 1 यहाँ पे लिखा है पहला घर ये होगा। पहला घर हमेशा पहला ही होता है, वो यहीं पे ही रहेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अब इस जायचे की जो कंट्रोलिंग पावर है वो एरीज के पास है। इस जायचे का जो कैप्टन है वो एरीज है। एरीज का लॉर्ड प्लैनेट क्या है? मार्स। तो मार्स बेसिकली एरीज का ब्रेन है। मार्स डिसाइड करेगा कि उसने कौन कौन से डिपार्टमेंट किस किस को देने हैं। आप लोगों के माइंड में जो लास्ट हमारा लेक्चर था दोस्त और दुश्मन से आ रहे, यानी गुड एंड बैड प्लैनेट्स, जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको अपने ज़हन में रखना है आप लोगों ने। अब इस जायचे की कंट्रोलिंग पावर है एरीज के पास, पहला घर। तो उसकी बुनियाद के ऊपर इस पूरे जायचे के अंदर जो सबसे अच्छा सियारा होगा, सबसे अच्छा प्लैनेट जो होगा वो मार्स होगा, मरीख होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी शख्स
अपनी ज़ात को ख़राब नहीं करता। अभी हम प्लैनेट्स की प्लेसमेंट नहीं पढ़ रहे, अभी हम प्लेसमेंट्स नहीं पढ़ रहे कि मार्स कहाँ पे होगा तो अच्छा होगा, कहाँ पे होगा तो बुरा होगा। अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने हाउसेस की जो डिवीज़न है उसके ऊपर देखना है कि इस जायचे में जो सबसे अच्छा प्लैनेट होगा वो मार्स होगा, कि मार्स जहाँ पे भी जाएगा वो हमेशा अच्छाइयाँ पैदा करेगा, लेकिन कुछ जगहों पे वो ख़राबी भी पैदा करेगा। कुछ थ्योरीज़ ऐसी हैं जिसकी बिना के ऊपर जो साहिब जायचा का जो हाकिम सियारा है मार्स, वो ख़राब भी हो सकता है। मार्स ने 2 डिपार्टमेंट अपने पास रखे हुए हैं, एक पहला घर और एक 8वां घर, कि मार्स के पास इस वक्त 2 घर मौजूद हैं, 1st हाउस एंड 8th हाउस। अभी हम उसकी प्लेसमेंट पे नहीं जाएंगे कि प्लेसमेंट क्या है और उसके क्या असरात हैं। सिर्फ आप लोग अपने माइंड में ये रखें कि इस पूरे जायचे के अंदर जो सबसे अच्छा योग बनाने वाला, योग मीन गुड प्लैनेट जो है वो मार्स है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर मार्स के पास है। अब आगे बढ़ते हैं कि मार्स ने इस जायचे का दूसरा घर और 7वां घर, ये 2 घर जो है, 2 डिपार्टमेंट वो इसने दिए हैं वीनस को। दूसरा घर टॉरस और 7th हाउस है लिब्रा। 2 डिपार्टमेंट इसने दिए हैं वीनस को। अब आप लोगों के जहन में पिछला लेक्चर होगा जिसमें हमने पढ़ा था मार्स एंड वीनस बोथ आर एंटी प्लैनेट्स, के दोनों की आपस में दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। तो इस जायचे के अंदर यानी एरीज लगन के जायचे के अंदर वीनस जहाँ पर भी जाएगा वो प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। तो हम कभी भी वीनस को एरीज जायचे के अंदर एक्टिवेट नहीं करेंगे। वो कैसे एक्टिवेट किया जाता है ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने सिर्फ इतना समझना है, एरीज असेंडेंट का जायचा हो उसके अंदर दूसरा और 7वां घर, इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट जो है वो वीनस है। वीनस जहाँ भी जाएगा वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। अभी आप लोग इसको समझिए, मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में आगे बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं जायचे का तीसरा घर और जायचे का 6ठा घर। तीसरा घर जमनाए, 6ठा घर जो है वर्गो यानी जौजा और सुमला। इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी। मरकरी और मार्स, मरकरी और मार्स की आपस में दोस्ती है, दुश्मनी है? दुश्मनी है। ये दोनों एंटी हैं, आपस में दोस्त नहीं है। तो इस बेस के ऊपर इस जायचे के अंदर मरकरी जहाँ जहाँ भी जाएगा प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। इसकी 2 रीज़न भी हैं। नंबर 1 के 6ठा घर नहस घर होता है। दूसरे नंबर पे तीसरा घर होता है फजूल की मेहनत का। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहता है, अच्छा घर चाहता है, अच्छी गाड़ी चाहता है, अच्छी बीवी भी चाहता है, अच्छे बच्चे भी चाहता है, पैसा भी चाहता है, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। शॉर्टकट हासिल करना कि शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार करना चाहता है। तो मरकरी के पास फजूल की मेहनत और बीमारियों का घर है, रोग दुख तकलीफ़ का घर है, मुकदमेबाजी का घर है, कंपटीशन का घर है। तो मरकरी एरीज असेंडेंट के अंदर जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ पे प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। तो पहला घर मार्स के पास है, पहला घर तो अच्छा है। दूसरा और 7वां घर जो कि मार्स के एंटी प्लैनेट्स के पास है, तो ये दोनों घर भी जो हैं एरीज असेंडेंट के अंदर इतने अच्छे नहीं माने जाते। फिर उसके बाद तीसरा और 6ठा घर जो कि मरकरी के पास है वो भी इस असेंडेंट के अंदर बुरे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त के घर हैं और दुश्मन के घर हैं, सॉरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का 4था घर। नंबर 4 लिखा हुआ है। नंबर 4 का मतलब है कैंसर, सरतान, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है मून। मून और मार्स, आपको डायग्राम याद होगी कि ये मून, सन
मार्स और जुपिटर एक साइड पे लिखे हुए थे, एक ही सीरीज़ के ये चारों हैं, तो ये आपस में दोस्त हैं। तो मून की और मार्स की आपस में दोस्ती है। मून इस जायचे में जहाँ भी जाएगा कुछ जगहों के अलावा, यानी मून को भी इस जायचे में एक अच्छा प्लैनेट माना जाएगा, क्योंकि उसने अपने दोस्त को बड़ा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट दे दिया घर के सुख का, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का, माँ का, लैंड का, एग्रीकल्चर का, लग्जरी का, उसका डिपार्टमेंट उसने मून को दे दिया। तो मून इस जायचे में जहाँ जहाँ भी जाएगा अच्छा रहेगा, सिवाय कुछ जगहों के, जब तक उसके ऊपर कोई बैड थ्योरी अप्लाई ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं, पांचवा घर। पांचवा घर लियो यानी असद। असद का लॉर्ड प्लैनेट है शम्स। शम्स की और इस जायचे का जो कैप्टन है मार्स, उसकी आपस में दोस्ती है, दोनों फ्रेंडली हैं। तो उसने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो कि मोल तरकोन में भी है, यानी ट्रायंगल तसलीस के अंदर भी है, उसने दे दिया अपने ही दोस्त को, शम्स को। तो शम्स भी इस जायचे के अंदर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे बेहतरी को पैदा करेगा, क्योंकि शम्स के पास क्या है, मोहब्बत का डिपार्टमेंट, औलाद के सुख का डिपार्टमेंट, अनसर्टेन गेन का डिपार्टमेंट, इंसान की अकल का डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे, स्टमक जो है, स्टमक भी हम पांचवें घर से देखते हैं। तो शम्स इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट माना जाता है एरीज असेंडेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, जायचे का 9वां घर और जायचे का 12वां घर। अब जायचे का 9वां घर और 12वां घर सेजिटेरियस और पाइसेस यानी बुर्ज कौस और हूत, इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर और मार्स बोथ आर फ्रेंड्स। तो उसने सबसे इम्पॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है जुपिटर को, जो कि नसीब का घर, कामयाबी का घर, रूहानियत का घर, वालिद का घर, बैरून मुल्क सफ़र का घर और ख़र्चे का डिपार्टमेंट भी, कि ख़र्चे का डिपार्टमेंट भी उसने अपने दोस्त को दे दिया। तो जुपिटर भी इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मोल तरकोन के अंदर यानी ट्रायंगल के अंदर एक अच्छा घर मिला हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जायचे का 10वां और 11वां घर यानी कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस, इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है ज़ोहल, सैटर्न। के मार्स ने दो बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट अपने दुश्मन को दे दिए। ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। दो बड़े इंपॉर्टेंट, इंसान का प्रोफेशन 10वां घर, उसका करियर, फिर उसके बाद करियर में मिलने वाला मुनाफा यानी 11वां घर, ख्वाहिशात का घर, बड़े बहन भाइयों का घर। दो बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट मार्स ने दिए हुए हैं किसको? ज़ोहल को। अब ज़ोहल और मार्स ये तो दोनों आपस में दुश्मन हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये उसी तरह है कि जैसे एक गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर एक अपोजिशन होती है और एक गवर्नमेंट, दो चीज़ें होती हैं। कि अपोजिशन अगर ना हो तो हुकूमत को ये पता नहीं चलता कि हम क्या गलती कर रहे हैं, वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। तो अपोजिशन को खुश करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें अपोजिशन को ऑफ़र कर दी जाती हैं कि आप अगर ये चीज़ ले लें तो आप हमें तंग ना करें। यही काम मार्स ने यहाँ पे किया कि मार्स ने दो अहम डिपार्टमेंट ज़ोहल को दे दिए, करियर का और प्रोफेशन का। इस लगन के अंदर एंटी वो है, लेकिन दो अच्छी सीट्स उसको मिल गई हैं। ये बिल्कुल ऐसी है कि आप एक ऐसी पार्टी को दो अहम सीट्स दे दें कि आपने हमें तंग नहीं करना, हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहें।
इसी बिना के ऊपर ज़ुहल जो है इस जायचे के अंदर, एरीज असेंडेंट के अंदर एवरेज प्लैनेट तस्वुर किया जाता है। जब वो अपने घर में होगा, अपने हाउस में होगा, इस जायचे के अंदर ज़ुहल को एक्टिवेट नहीं किया जाता। उसका दुश्मन है, वो अपनी प्लेसमेंट्स के मुताबिक जहाँ पे जाएगा, बैठेगा, वहाँ पे गड़बड़ पैदा करने की कोशिश उस वक्त करेगा जब आप ज़ुहल को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट कैसे किया जाता है? स्टोन पहनेंगे। तो इस जायचे में दोस्त, दुश्मन, ये चीज़ें आपने अपने सामने रखनी हैं कि एरीज असेंडेंट के अंदर अच्छा डिपार्टमेंट, अच्छी कुर्सी, अच्छी जगह मिल जाने की वजह से इस जायचे में सैटर्न जो है वो एवरेज हो जाता है कि वो उस अंदाज में तंग नहीं करता। कुछ जगहों पे बहुत तंग करेगा, लेकिन जब अपने घर में आ जाएगा, कोई भी प्लैनेट अपने घर में आ जाए, चाहे वो दुश्मन सियारा ही क्यों ना हो, तो अपने घर में आने के बाद वो ख़राबी नहीं पैदा करता। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि मैंने कहा कि इस जायचे के अंदर एरीज असेंडेंट में मार्स सबसे अच्छा सियारा है, सबसे अच्छा प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि इस जायचे की कंट्रोलिंग पावर मार्स के पास है। लेकिन यही मार्स अगर जायचे के चौथे घर में आकर बैठ जाता है, यही मार्स अगर जायचे के यहाँ से उठा और यहाँ पे आकर बैठ गया, कैंसर में आ गया, तो क्या होगा कि यही सियारा जो सबसे अच्छा था वो हबूत का हो गया, बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए, डिबिलिटेशन में चला गया, नीच का हो गया। तो अगर एरीज असेंडेंट का किसी बंदे का जायचा हो और उसका मार्स ही हबूत याफ्ता हो, तो ऐसे बंदे से तो वैसे ही लोग पनाह मांगेंगे कि इसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। खराबी, खुद से खराबी, और ख़राबी कहाँ पर आकर लगी? घर के सुख में, कि वही सियारा जो सबसे बेस्ट था वही सबसे ज़्यादा ख़राब हो गया। ये वो थ्योरी है जो इसके ऊपर अप्लाई हुई है अगर जायचे में प्लैनेट बाय बर्थ हबूत का हो जाए। अभी आपने इन चीज़ों को सिर्फ समझना है, अभी ये नहीं देखना कि जायचा क्या होगा, प्लेसमेंट्स क्या होंगी। अभी इसको सिर्फ समझें कि मरीख का यहाँ पर आने की वजह से उसने पूरे के पूरे जायचे का सत्यानाश कर दिया, कि जो मेन कंट्रोलिंग पावर थी उसी को ख़राब, कि एक कप्तान ही ख़राब है तो बाकियों ने क्या करना है। अब इस जायचे के अंदर दूसरा और सातवां घर वीनस के पास है, जो कि पहले ही एंटी है, पहले ही ख़राब है, दुश्मन है। अब वीनस अगर जायचे के पहले घर में आकर बैठ जाता है, अब वीनस की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? खूबसूरती। इंसान को खूबसूरत तो करेगा, लेकिन दुश्मन है, जो भी चीज़ होगी उसमें कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर पैदा करेगा। इंसान के अंदर अना, ईगो बहुत ज़्यादा डेवलप कर देगा। अब यही वीनस जायचे के छठे घर में चला जाता है। एक तो पहले ही एंटी, ऊपर से छठे घर में चला गया जो कि सुमला है, वर्गो है। वर्गो में वीनस को क्या होता है? हबूत का हो जाता है, कि ख़राब ऊपर से मज़ीद ख़राब। अब वीनस को इस जायचे में अगर 12वें घर में चला जाए, शर्फ का हो जाएगा। लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं है, क्योंकि शर्फ किसको मिला? दुश्मन को। और कहाँ मिला? नहस घर में। ख़राबी को ताकत मिली कहाँ जाके? ख़राब घर में। तो ख़राबी खर्चे के घर में, कि खाना माल का मालिक उठकर बैठ गया खर्चे के घर में, शरीक हयात का मालिक बैठ गया खर्चे के घर में। इधर शादी की, साथ ही पैसे ही नहीं जुड़ते, खर्चा शुरू, क्योंकि खर्चे को शर्फ मिला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। मरकरी, 2 डिपार्टमेंट मरकरी के पास हैं। मरकरी अगर उठकर जाकर बैठ जाता है 12वें घर में, अब 12वें घर में यानी पाइसेस में, हूत में मरकरी को हबूत होता है, डेबिलिटेशन में चला जाता है वो, कि एक तो पहले ही एंटी था, ऊपर से मज़ीद ख़राब हो गया।
इस तरह से आपने इसकी प्लेसमेंट्स को देखना है। अब मून मैंने बताया कि जायचे का एक अच्छा प्लैनेट है। मून इस जायचे का अच्छा प्लैनेट है कि अगर मून दूसरे घर में होगा यानी टॉरस में होगा तो शर्फ का होगा, मज़ीद बेनिफिट देगा। लेकिन यही मून अगर जाकर 8वें घर में बैठ जाता है तो मून को स्कॉर्पियो में हबूत होता है यानी नीच का हो जाता है, ऊपर से घर भी नहस। अब शम्स का जिक्र मैं कर रहा था कि शम्स इस जायचे में एरीज असेंडेंट के अंदर शम्स एक अच्छा प्लैनेट है, लेकिन यही शम्स अगर 7वें घर में आकर बैठ जाता है तो लिब्रा में शम्स को हबूत होता है, डेबिलिटेशन में चला जाता है। शम्स अगर पहले घर में आकर बैठ गया तो बहुत अच्छा हो गया क्योंकि शर्फ का है, लेकिन अगर 7वें में होगा तो हबूत का हो जाएगा कि मोहब्बत के घर का मालिक शादी के घर में चला गया कि मोहब्बत की शादी होने में प्रॉब्लम, औलाद का सुख ख़राब हो गया, स्टमक की प्रॉब्लम शुरू हो गई, ये खराबियां देगा। फिर 7वां घर है मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम। अब जुपिटर जो है, जुपिटर इस जायचे के अंदर 9वां और 12वां घर लेकर बैठा हुआ है जो कि असेंडेंट का लॉर्ड मार्स उसका दोस्त है। अगर यही जुपिटर एक घर आगे चला जाता है, इस घर की बजाय यहाँ पे आके बैठ जाता है कैप्रिकॉर्न में, तो कैप्रिकॉर्न में जुपिटर को हबूत मिलता है, ख़राब हो जाता है। यही जुपिटर अगर एक घर पीछे जाकर बैठ जाता है तो वालिद जाकर बैठ गया नहस घर में, खराबियाँ। अब ज़ुहल के पास 2 डिपार्टमेंट है कि करियर और प्रोफेशन का मालिक उठकर बैठ जाता है जायचे के पहले घर में, कि करियर का मालिक पहले घर में बैठा एंटी था लेकिन अच्छे डिपार्टमेंट मिलने की वजह से एवरेज हुआ, लेकिन पहले घर में गया तो वहाँ पे उसको हबूत मिल गया, बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए कि इंसान को खपत पैदा हो जाएगा कि मुझे काम करना है और वो भी मुश्किलात के साथ करवाएगा। जब भी ज़ुहल की दशा अंतरदशा चलेगी तो उसमें ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा करेगा। इस तरह से आप लोगों ने इसकी प्लेसमेंट्स को देखना है कि जायचे का मेन कैप्टन कौन है, उसने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स किस किस को दिए हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं। इस अंदाज में आपने पूरे जायचे को कैलकुलेट करना है। और इसके बाद एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं दोबारा बताता चलूँ कि जायचे का जो पहला घर है वो पहला घर ही होता है। एरीज कहीं पे भी चला जा सकता है, लेकिन असेंडेंट जो भी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक आएगा, चाहे वो एरीज है, टॉरस है, जमनाय है, जो भी है, पहला घर हमेशा पहला घर ही रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।